स्टूडेंट्स, दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। चैप्टर है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे हम 50+ एमसीक्यू करेंगे आईटी के लिए। कल इसका एग्जाम है क्लास 10, कोड है 402। टर्म 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चैप्टर कर चुके हैं तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको साथ में कमेंट में आंसर करते हुए चलना है और बाद में टैली करना है कि आप लोग सही आंसर कर रहे हो या फिर गलत आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको साथ साथ में आंसर्स भी बताने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्ट पेज, टेक्स्ट एंड फ्रेम। पेज, टेक्स्ट और फ्रेम के लिए आप क्या सेट चूज करते हो? स्टाइल, टेम्पलेट, इमेजेस या ग्राफिक्स। ये सभी चीज़ें, आप इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट टेम्पलेट्स क्या होते हैं, है ना, इमेजेस क्या होती हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पे फिलअप में आपको करेक्ट भरना है। 3 सेकेंड्स आपको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन पे सही ऑप्शन चूज करने के लिए। सो इसका आंसर क्या होगा? ए, स्टाइल। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई सेलेक्ट पेजेस, text and frames. Okay, come to the next question. We can quickly change the appearance of document by applying style. यहाँ पे आपसे एक स्टेटमेंट दे रहा है, पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, सो वी कैन क्विकली चेंज, हम आसानी से चेंज कर पाते हैं अपीयरेंस, आपके किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को स्टाइल चेंज करके। ट्रू और फॉल्स ये आप मुझे बताएंगे फटाफट से 3 सेकेंड्स में। ओके, आपने कमेंट में लिख दिया होगा, सो इसका आंसर होगा ट्रू। आप बहुत ही इजीली किसी डॉक्यूमेंट का आप क्विकली, बहुत ही आसानी से चेंज कर पाते हैं अपीयरेंस। ओके, चलिए स्टाइल चेंज करके। नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टाइल इज नॉट ऑफर्ड बाय OpenOffice.org। OpenOffice.org इसमें से कौन सा ऑफर नहीं करता? पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल, वीडियो स्टाइल। 1 2 3 आपने चूज कर लिया होगा। सो हमारा OpenOffice.org क्या नहीं देता है ये आपको बताना है। पेज स्टाइल देता है, फ्रेम स्टाइल देता है, प्रेजेंटेशन स्टाइल देता है, वीडियो स्टाइल नहीं देता। दैट मीन वीडियो की स्टाइलिंग आप नहीं कर सकते। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द स्टाइल इंक्लूड हैडर, फूटर, बॉर्डर एंड मार्जिन। इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोई भी हमारा जो पेज होता है, जब आप लेआउट बनाते हो तो इसमें हैडर होता है, यानी जो पेज के ऊपर कुछ ये जो स्पेस होता है जहाँ पे आप टॉप टाइटल्स लिखते हो, उसे हम हैडर बोलते हैं। नीचे फुटर होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखा होगा कि नीचे कुछ एड्रेस लिखा रहता है, कुछ लाइंस लिखी रहती हैं, है ना, फ़ोन नंबर लिखा होता है, किसी कार्ड पे देखा होगा आपने। उसको हम क्या बोलते हैं? फुटर बोलते हैं, हैडर फुटर। इसके बाद बॉर्डर की बात करते हैं, इसके बाद मार्जिन्स की बात करते हैं कि आप कितना मार्जिन दे रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं किस में आती हैं? कैरेक्टर स्टाइल में, पेज स्टाइल में, फ्रेम स्टाइल में, ये प्रेजेंटेशन स्टाइल में। सो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? सो इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर बी, पेज स्टाइलिंग में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टाइल अफेक्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट। सो ये सब आपने कंप्यूटर पे बेसिक्स भी किया होगा, तो आप बता सकते हैं विच स्टाइल। अगर आपने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रखा है, किसी ऑप्शन को, ठीक है, टेक्स्ट को, वहाँ पे आप फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल या फ्रेम स्टाइल, किस में आएगा ये? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर स्टाइल। ये सारा किस में आएगा? कैरेक्टर स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। अगर आप स्टाइल एंड फॉर्मेट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है? F12, F8, F11 या F10? इनमें से कौन सा आपका करेक्ट की होगा? कीबोर्ड के आपने कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको
फॉर्मेटिंग के लिए, विंडो ओपन करने के लिए कौन सा आप शॉर्ट की यूज़ करोगे? इसके लिए होगा F11। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड होता है, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाते हैं F1 से लेकर F11 तक, F12 तक। ठीक है, तो वो सबका एक शॉर्ट कीज़ होती हैं सारी। इसके अलावा बहुत सारी शॉर्ट की आपने कंट्रोल प्लस दिस ऐसे करके पढ़ी होंगी। इसका हमारा 6 का आंसर C होगा, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू। स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो कहाँ पे अवेलेबल होता है? फॉर्मेट में होता है, इंसर्ट में होता है, टूल्स में होता है या व्यू में होता है? कहाँ पे आपको ये मिलता है? सो 7 का आंसर क्या होगा? फॉर्मेट में। आप फॉर्मेट में क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोल रहा है फिल फॉर्मेट मोड हेल्प टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरिया क्विकली। ठीक है, फिल फॉर्मेट मोड, तो ये आपसे पूछ रहा है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो ये ऑब्वियसली ट्रू होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आपसे बोल रहा है व्हेन फिल फॉर्मेट मोड इज एक्टिव। जब फिल फॉर्मेट मोड आपका एक्टिव है, डैश क्लिक अंडो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। सो यहाँ पे क्या क्लिक करोगे? राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट राइट, नन ऑफ द अबव। आपको बेसिकली इस फिल इन द ब्लैंक्स को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, जब फिल फॉर्मेट आपका एक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे? राइट क्लिक अंडो लास्ट फिल फॉर्मेट एक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बोल रहा है टू क्विट फिल फॉर्मेट मोड प्रेस द डैश की। फिल फॉर्मेट मोड को क्विट करने के लिए आपको कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा? एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट या एस्केप? इन चारों में से कौन सी की को आपको प्रेस करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम करते हैं एस्केप। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एस्केप करते हैं टू क्विट फिल फॉर्मेट, फिल फॉर्मेट को क्विट करने के लिए। 11 में पूछ रहा है वी कैन क्रिएट स्टाइल बाय। हम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, ड्रैग ड्रॉप होता है ऑप्शन। ठीक है, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो 11th के लिए आपका क्या होगा? न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। आप न्यू स्टाइल कर सकते हो या ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ, ये दोनों ही ऑप्शन, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव यानी ए और बी दोनों ही आप लोग यूज कर सकते हो। 12 में पूछ रहा है वी कैन क्रिएट न्यू स्टाइल बाय ड्रैगिंग सेलेक्टिंग टेक्स्ट इनटू स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हो न्यू स्टाइल ड्रैगिंग करके, सेलेक्ट करके। ठीक है, फॉर्मेटिंग विंडो में ट्रू है या फॉल्स है 12 का। सो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा इस चीज को, तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। 13 में बोल रहा है वी कैन मॉडिफाई द प्री डिफाइंड स्टाइल ऑल्सो। जो पहले से स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है उसको आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 में हमसे बोल रहा है वी कैन नॉट कॉपी द स्टाइल फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। किसी अनदर डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकते, ये बोल रहा है। डू नॉट कॉपी, आप कॉपी नहीं कर सकते किसी स्टाइल को। सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? दिस इज फॉल्स। आप कॉपी कर सकते हो किसी स्टाइल को अनदर डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, इसलिए बी है। इमेजेस कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट। इमेज को डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो, कैसे? इमेज फ्रॉम फाइल, फ्रॉम ओपन ऑफिस गैलरी, डायरेक्टली फ्रॉम स्कैनर। ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं, या ऑल ऑफ द अबव। सो 15 के लिए आपका क्या होगा? सो इसके लिए होगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आप फाइल से चूज कर सकते हो, ठीक है, जाके ब्राउज करके, या फिर ओपन ऑफिस गैलरी से, या स्कैन करके भी आप कर सकते हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 16 में बोल रहा है एरिया वेयर कट एंड कॉपी इमेज स्टोर। कट एंड कॉपी इमेज को स्टोर करते हैं, क्या कहलाता है? क्लिपबोर्ड कहलाता है, रैम कहलाता है, रोम कहलाता है, या इमेज बोर्ड? ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्लिपबोर्ड, इमेज बोर्ड, क्या कहलाता है? 16। सो 16 का क्या होगा? क्लिपबोर्ड। जहां पे आप कॉपी करते हो उसे क्या कहते हैं? क्लिपबोर्ड। ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शॉर्टकट टू कॉपी इमेज इज। कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस व्हाट? वी, एक्स, सी, नन ऑफ द अबव। सो 17 के लिए बहुत ही आसान है, बच्चों को पता है 17 का क्या होगा? सी। सी और सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी हम यूज करते हैं कॉपी के लिए। पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं भाई?
अगर याद है पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वॉट, वो मुझे आप लोग कमेंट में बता दीजिए। कट के लिए भी होता है ना, पेस्ट के लिए भी होता है। टू ओपन इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश मेन्यू। ओपन इंसर्ट पिक्चर, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में तो क्या करोगे, फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू या टूल्स। 18 के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे टू ओपन इंसर्ट पिक्चर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 18 का इंसर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्लिक ऑन डैश मेन्यू टू ओपन गैलरी। क्या किस पे क्लिक करोगे गैलरी को ओपन करने के लिए, टूल्स में, इंसर्ट में, फॉर्मेट या व्यू। सो कहाँ पे जाओगे, टूल्स में जाओगे। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट टू ओपन पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को ओपन करने के लिए क्या आपका करेक्ट पाथ है, व्यू, व्यू के बाद टूल पे जाओगे फिर पिक्चर पे जाओगे, या इंसर्ट फिर टूल फिर पिक्चर, व्यू टूल बार फिर पिक्चर, इंसर्ट टूल बार फिर पिक्चर। सही पाथ आपको बताना है। सो इसके लिए सही पाथ होगा 20 के लिए सी, व्यू, व्यू के बाद टूल बार, टूल के बाद पिक्चर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 21 यहाँ पे बोल रहा है वी कैन हाइड द गैलरी इन राइटर इफ रिक्वायर्ड। सो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, हम गैलरी को हाइड कर सकते हैं राइटर के लिए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ठीक है। 21 ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 22 में हमसे बोल रहा है क्लिक ऑन टूल गैलरी एंड अनचेक द गैलरी ऑप्शन विल हाइड द गैलरी, क्लोज द गैलरी, चेंज पोजीशन ऑफ द गैलरी, नन ऑफ द अबव। आपने क्या किया, टूल गैलरी एंड अनचेक, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स होता है, इसको हम बोलते हैं चेक, अनचेक द गैलरी ऑप्शन। आपने गैलरी ऑप्शन को अनचेक कर दिया, ऐसे से ऐसे बना दिया, तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे 22 का 3 सेकेंड्स में। सो 22 का हमारा क्या होगा, बी, क्लोज द गैलरी, क्या कर देगा, गैलरी को क्लोज कर देगा। ओके, 23rd में हमसे बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू ओपन पिक्चर। पिक्चर को ओपन करने के लिए कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, व्यू, टूल बार, पिक्चर, ठीक है, टूल, टूल बार, पिक्चर, इंसर्ट टूल बार पिक्चर या इंसर्ट पिक्चर टूल बार। सो 23rd का आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका हो जाएगा ए, व्यू, फिर टूल बार, फिर पिक्चर, ए इज द करेक्ट आंसर। 24th में बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ग्राफिक मोड ऑफ पिक्चर टूल बार। ग्राफिक मोड ऑफ पिक्चर टूल बार में कौन सा नहीं होता, नॉट अवेलेबल, तो ग्रे स्केल, ब्लैक व्हाइट, वाटरमार्क या ओरिजिनल। सो 24 में हमारा क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 25th में बोल रहा है फ्लिप वर्टिकली ऑप्शन इज पिक्चर टूल बार will make the image as the dash, mirror placed at the left of the image, mirror placed at the right of the image, mirror placed at the top of the image, mirror placed at the bottom of the image। so 25 का क्या होगा, if flip vertically option, so क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ठीक है, mirror placed at the bottom of the image। so 25 के लिए आपका डी होगा, डी पे यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको कमेंट में बताते रहना है और चेक भी करना है आप लोग सही आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 26 में हमसे पूछ रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू अंडो द टास्क। ठीक है, कोई भी आपने टास्क, कोई लास्ट टास्क किया उसको आप अंडो करना चाहते हो जो आपने चेंज किया है वो ना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड करोगे, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करोगे, बोथ ऑफ द अबव करोगे या कंट्रोल प्लस वाई करोगे। सो 26 का क्या होगा, सो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप कंट्रोल प्लस जेड भी कर सकते हो, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हो, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव। तो हमें ज़्यादातर अगर आपको शॉर्ट की अच्छी लगती है तो आप कंट्रोल प्लस जेड ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग अंडो करने के लिए, ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस भी कर सकते हैं। 26 के लिए सी हमारा सही आंसर रहेगा। 27 में हमसे बोल रहा है कलर टूल बार अलाउ अस टू चेंज। कलर टूल बार हमें क्या अलाउ करता है, RGB, कलर कंपोनेंट, ब्राइटनेस, गामा इफेक्ट ऑफ द इमेज, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। सो 27 के लिए हमारा क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीजें। 28 में हमसे बोल रहा है विच
फिल्टर मेक पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग। कौन सा आपका फिल्टर पेंटिंग की तरह इमेज को दिखाता है? पोस्टर, पोस्टराइज, पोस्टर, पोस्टर साइज या पोस्टर लाइक। 28 के लिए आपका क्या होगा? फटाफट से आपको बताना है 28 के लिए। सो 28 के लिए आपका होगा पोस्टराइज। ये करने से आपका जो इमेज है वो पेंटिंग की तरह नजर आएगा। 29 में हमसे बोल रहा है ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट हेल्प टू क्रिएट वाटरमार्क। ट्रू है या फॉल्स है? तो यस, ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट हेल्प टू क्रिएट वाटरमार्क। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। 30 में हमसे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग फिल्टर विल प्ले द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। कॉन्ट्रास्ट इमेज, स्मूथ, शार्पन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो 30 के लिए आपका क्या होगा? सी, बोथ ऑफ द अबव। यानी स्मूथ या शार्पन आप लोग कर सकते हो किसके लिए? प्ले करने के लिए कॉन्ट्रास्ट इमेज। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। यानी बोथ, स्मूथ या शार्पन दोनों दिया है तो दोनों होगा, दोनों में से कोई एक दिया है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे 31 में पूछ रहा है वी कैन नॉट गिव बॉर्डर टू पिक्चर। किसी पिक्चर को आप बॉर्डर लाइन नहीं दे सकते, बॉर्डर नहीं दे सकते। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो आप ग्राफिक्स में। अगला है आपका विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ अ इमेज। क्रॉप, बैकग्राउंड, रैप या नन ऑफ द अबव। सो 32 के लिए आपके पास क्या होगा? क्रॉप। विच ऑप्शन हेल्प अस टू ओनली पर्टिकुलर सेक्शन या पार्ट ऑफ इमेज। इमेज का आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट चाहिए तो आप क्या करोगे? क्रॉप करोगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। 33 में हमसे बोल रहा है विच ऑप्शन इज अवेलेबल इन क्रॉप पेज। क्या क्या ऑप्शन होता है? कीप स्केल, कीप इमेज साइज, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो 33 के लिए हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट मीन कीप इमेज साइज और कीप स्केल, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। 34 में हमसे बोल रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग साइज ऑफ इमेज डज नॉट चेंज इवन आफ्टर क्रॉपिंग ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज डज नॉट, कौन सा इसमें नहीं चेंज होता? तो यहाँ पे आपको बताना है कीप स्केल, कीप इमेज साइज, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। सो 34 में आपका क्या होगा? बी, कीप इमेज साइज। ठीक है, ये क्रॉप नहीं होगा। आगे चलते हैं 35। यहाँ पे हमसे बोला है हाउ मैनी रीसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट एनी इमेज। 8, 6, 4 या 12। कितने रीसाइजिंग हैंडल्स अपीयर होते हैं जब आप किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से कमेंट में। सो इसके लिए आंसर होगा ए, 8 रीसाइजिंग हैंडल्स। 36 में बोल रहा है द कॉर्नर हैंडल्स रीसाइज बोथ डैश द एंड डैश ऑफ द ग्राफिक, कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस, विथ एंड हाइट, लेंथ एंड विड्थ, नन ऑफ द अबव। सो 36 के लिए हमारा क्या होगा? बी, विथ एंड हाइट। यहाँ पे आपको फिलअप में फिल करना है तो आपका 36 में बी हो जाएगा, विथ एंड हाइट। 37 में हमसे बोल रहा है द सर्टेन ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक डैश प्लस क्लिक ऑन द कॉर्नर हैंडल। क्या आप ग्राफिक्स में डैश प्लस क्लिक करोगे? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। 37। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टू रिटेन ओरिजिनल प्रोपोर्शन। जो ओरिजिनल प्रोपोर्शन था उसको रिटेन करने के लिए ग्राफिक्स में तो शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन द कॉर्नर हैंडल। सो सी, 37 में सी इज द करेक्ट आंसर। 38 writer does not provide a direct tool to rotate a picture. True or false? 38 does not provide a direct tool to rotate a picture. So option A, that means true. 39 to open drawing toolbar click on dash menu, format, edit, insert or view. So 39 option D, view is the correct answer. 40 रोटेट ऑप्शन अवेलेबल ऑन डैश टूल बार। रोटेट ऑप्शन कहाँ पे होता है? पिक्चर में, आर्ट में या ड्राइंग में। सो 40 का हमारा क्या होगा? सी, ड्राइंग में। सी इज द करेक्ट आंसर। 41 यहाँ पे हमसे बोल रहा है टू सेलेक्ट
two drawing object in writer, select one object and hold dash key and select other object. कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार या शिफ्ट. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 41 के लिए? 41 के लिए हमारा डी यानी कि शिफ्ट करेक्ट आंसर होगा. 42 dash menu have the option to group drawing object to writer, format, edit, insert या view. So यहाँ पे क्या होगा? format menu have option to group drawing object in writer. A is the correct answer. 43 once we group two or more object in writer we can not ungroup them. सो ट्रू है या फॉल्स है? एक बार आपने ग्रुपिंग कर दी तो आप अनग्रुप नहीं कर सकते. ट्रू या फॉल्स? सो ये क्या होगा? फॉल्स. बी फॉल्स. When we right click on drawing object, a dash menu open, pop-up menu, shortcut menu, context या all of the above. So 44 का क्या होगा हमारा? all of the above. आपका pop-up, shortcut menu and context menu. So D is the correct answer when we right click on drawing object. Okay, so D is the correct answer. Come to the next question. Writer is DTP software. True or false? So false. 46 which of following setting is not used for positioning of graphics? So यहाँ पे आपका क्या होगा? अरेंज, अलाइनमेंट, रैप या कैप्शन. करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. सो 46 का आपका क्या होगा? कौन सा नहीं होता? डी कैप्शन. विच ऑफ फॉलोइंग सेटिंग नॉट यूज पोजिशनिंग ऑफ ग्राफिक्स में कौन सा नहीं होता? डी कैप्शन. 47 dash refers to the relation of graphic to the surrounding text. So 47 anchoring, text wrapping, graphic wrapping या all of the above. So 47 के लिए हमारा क्या होगा? text wrapping is the correct answer यानी B ऑप्शन आपका सही होगा. Come to the next question. 48 dash refers to reference point on the graphics. So 48 के लिए हमारा क्या होगा? इसके लिए हमारा होगा ऑप्शन ए एंकरिंग. ओके 49 पे चलते हैं. अलाइनमेंट रिफर्स टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक. ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू है, बिल्कुल सही बात है. 50 में बोल रहा है फॉर रिसाइजिंग हैंडल्स अदर देन द कॉर्नर हैंडल. ठीक है, रिसाइजिंग हैंडल की बात कर रहे हैं. रिसाइज इमेज ओनली इन वन डायमेंशन, केवल एक ही डायमेंशन में रिसाइज कर सकते हैं. फॉर रिसाइजिंग हैंडल्स अदर देन कॉर्नर हैंडल. कॉर्नर हैंडल की बात नहीं कर रहा है, उसके अलावा बात कर रहा है. तो बताइए सही होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा. 51 में हमसे बोल रहा है अ डैश इज अ मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, स्टाइल, इमेज या नन ऑफ द अबव. सो टेम्पलेट. अ डैश इज द मॉडल दैट वी यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट. के अदर डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो आपको क्या लेना होगा? नया टेम्पलेट लेना होगा. Ananya wants that her company's logo should automatically appear on the top of the writer document. writer document में उसकी कंपनी का जो लोगो है वो अपने आप अपीयर होना चाहिए. whenever she open a new document which feature the writer will help her to do. तो कोई भी वो नया डॉक्यूमेंट ले तो यहाँ पे लोगो आना चाहिए. तो इसके लिए वो क्या यूज़ करेगी? स्टाइल, ऑटोमेटिक, टेम्पलेट या ऑल ऑफ द अबव. 52 के लिए सो इसके लिए वो क्या लेगी? सी. सी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन टेम्पलेट. अ टेम्पलेट कैन हैव टेक्स्ट, ग्राफिक, पर्टिकुलर स्टाइल, ऑल ऑफ द अबव. सो 53 क्या क्या होता है? टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक भी, पर्टिकुलर स्टाइल भी होता है, दैट मीन ऑल ऑफ द अबव. आप प्रेजेंटेशन में देखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं. ठीक है. 54 we can create template in writer, spreadsheet, impress, all of the above. so 54 all of the above सभी में कर सकते हो. D is the correct answer.
55 में हमसे बोल रहे हैं टेम्पलेट ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, कहाँ पे अवेलेबल होता है, फाइल में, एडिट में, इंसर्ट में या टूल में। सो ए इज द करेक्ट आंसर, फाइल में आपका टेम्पलेट ऑप्शन अवेलेबल होता है। आगे चलते हैं 56 पे, यहाँ पे बोल रहा है वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट, आप अपना टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर सकते। सो ये तो भाई फॉल्स बोल दिया, फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट मीन बी। यहाँ पे बोल रहा है वी कैन क्रिएट टेम्पलेट फॉर लेटर, फैक्स, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। सो 57, आप क्रिएट कर सकते हो टेम्पलेट किसके लिए, लेटर के लिए, फैक्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, सभी चीज़ों के लिए कर सकते हो, डी। ठीक है। 58 में हमसे बोल रहा है वी कैन क्रिएट टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड, तो सही बात है, ट्रू 58। 59 में हमसे बोल रहा है वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग, आपको न्यू डॉक्यूमेंट का बनाना है तो आप क्या चूज करोगे, फाइल प्लस न्यू, एडिट न्यू, इंसर्ट न्यू, नन ऑफ द अबव। सो फाइल न्यू, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइल पे जाओगे और फाइल में सेलेक्ट करोगे न्यू, तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नेक्स्ट है टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन बाय क्लिकिंग ऑन, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन क्या क्लिक करने से, फाइल टेम्पलेट मैनेजर, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, फाइल टेम्पलेट बैलेंस, नन ऑफ द अबव। सो इसके लिए आपका क्या होगा, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, दैट मीन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इसके लिए हमारा आंसर होगा बी। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपकी रिवीजन हो गई हो। अगर आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहे।